प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा फिरौन 8वें विपत्ति टिड्डियों की विपत्ति के द्वारा घबरा जाता है, अंधकार की 9वीं विपत्ति तथा इज़राइल पर परमेश्वर का दावा। आज के अध्ययन में हम निर्गमन की पुस्तक के 11वें अध्याय से प्रारंभ करके 12वें अध्याय की 10वीं आयत का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे इजरायली लोग मिस्री लोगों से सोने चांदी के गहने मांग लेते हैं, पहलौठों की मृत्यु की चेतावनी मिलती है और फसह के पर्व की स्थापना को भी देखेंगे। तो आइए परमेश्वर के दास के द्वारा इन सब गहरी बातों को समझें। यह कार्यक्रम विशेष तौर पर ईसाई समुदाय के लिए बनाया गया है तथा यह पवित्र बाइबल की शिक्षाओं के आधार पर उनके विश्वास को मजबूत करने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी दूसरे धर्म, पंथ, मत या विश्वास प्रणाली को उसकी आलोचना करना, उसका विरोध करना या उसे नीचे दिखाना नहीं है। हम सभी धर्मों और समुदायों का गहरा सम्मान करते हैं और इस कार्यक्रम में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका उद्देश्य किसी की भावनाओं, विश्वास या आस्था को ठेस पहुंचाना या उनका अनादर करना हो। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। आशा है आप सब सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं तथा मेरी प्रार्थना ये है परमेश्वर पिता से कि आप परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के ज्ञान में सदा बढ़ते चले जाएं। दोस्तों, आपको याद होगा कि हम निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन करते हुए अब तक 9 विपत्तियां देख चुके हैं और अब हम अध्याय 11 पर आते हैं। अध्याय 11 का विषय है इस्राएली मिस्रियों से आभूषण की मांग करते हैं और मिस्र के पहलौठों के मारे जाने की जो धमकी है या चेतावनी है वो दी जाती है। फिरौन के साथ चल रहे इस संघर्ष का यह अंतिम अध्याय है। इस्राएलियों का मिस्र की बंधुआई से छुड़ाए जाने के पहले का मिस्र के लोगों पर परमेश्वर के अंतिम दंड के रूप में पहलौठों की मृत्यु की घटना घटती है। हम सब इस बात को जानते हैं। दोस्तों, इस समय तक फिरौन को समझ आ जाना चाहिए था कि परमेश्वर के साथ टकराना व्यर्थ की बात है। परमेश्वर ने अब तक क्षमा करना और धैर्य करने का परिचय दिया था, अर्थात परमेश्वर उसे क्षमा करता आ रहा था और धैर्य बनाए रखा था। परंतु फिरौन को यह समझना आवश्यक था कि इस्राएलियों के लिए मिस्र छोड़ने का समय अब आ चुका है। परमेश्वर के साथ इस संघर्ष के मुकाबले में पूरा मिस्र फिरौन का पक्ष ले रहा था, इसलिए उन्हें आवश्यक सबक सिखाने की आवश्यकता थी और परमेश्वर इस कारण एक अंतिम कदम उठाने जा रहा था और उसे उठाना पड़ा। तो आइए हम आरंभ करते हैं और अध्याय 11 के पद 1 से 3 को पढ़ते हैं, जहां पर इस्राएली मिस्रियों से आभूषण की मांग करते हैं। लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालूंगा। उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। इसके अतिरिक्त वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। दोस्तों, यहाँ पर आप जब पढ़ते हैं गहने मांग लेना, इसके लिए अंग्रेजी भाषा में बोरो या उधार ले लेने का जो शब्द उपयोग किया गया है, उसका मूल अर्थ है अपनी मजदूरी लेना या अपनी मजदूरी वापस लेना। इस्राएलियों ने मिस्र में कई वर्षों तक एक गुलाम के रूप में सेवा की थी, जिसके अवज में उन्होंने अब तक कोई मजदूरी प्राप्त नहीं किया था या उन्हें कोई मजदूरी नहीं दी गई थी। अब वे अपनी मजदूरी वापस लेने जा रहे थे। उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अपने पड़ोसियों के पास जाकर अपनी मजदूरी वापस मांगना था। इस समय परमेश्वर ने मिस्रियों के मन में इस्राएलियों के प्रति दया भर दी, जिस कारण वे खुशी से इस्राएलियों को उनकी मजदूरी देने को तैयार हो जाते हैं। तो आइए मित्रों, हम पढ़ते हैं पद 4 से 10, जहां पर मिस्र के पहलौठों के मृत्यु की चेतावनी दी जाती है। लिखा है, फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर
चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठे वरन पशुओं तक के सब पहलौठे मर जाएंगे और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ और ना होगा। पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इस्राएलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। तब तेरे ये सब कर्मचारी मेरे पास आ मुझे दंडवत करके यह कहेंगे, अपने सब अनुचरों समेत निकल जा, और उसके पश्चात मैं निकल जाऊंगा। यह कह कर मूसा बड़े क्रोध से फ़िरौन के पास से निकल गया। यहोवा ने मूसा से कह दिया था, फ़िरौन तुम्हारी ना सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। मूसा और हारून ने फ़िरौन के सामने ये सब चमत्कार किए, पर यहोवा ने फ़िरौन का मन और कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों को अपने देश से जाने ना दिया। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है और मैंने आपको पहले बताया था, मिस्र के सब मनुष्यों और पशुओं के सारे पहलौठे मिस्र के देवताओं के लिए अर्पित थे, उनको वे चढ़ाए गए थे। अब प्रभु परमेश्वर मिस्र के सारे देवी देवताओं के पहलौठों पर अपना अधिकार प्रकट करने जा रहा था। अब परमेश्वर इस्राएल की संतानों और मिस्र की संतानों के बीच में एक अंतर प्रकट करने जा रहा था। यह अंतर उस मृत्यु के दूत में नहीं था जो उस रात मिस्र और गोशेन में होकर गुजरने वाला था। दोस्तों, अंतर इस बात में भी नहीं था कि एक यहूदी जाति के थे और दूसरा समूह जो था वो मिस्री था या अन्य जाति था। दोस्तों, अंतर उस मेमने के लहू में था जो उनकी चौखटों पर लगाया जाने वाला था, क्योंकि वो उस मेमने को बलिदान करके उसके लहू को अपने चौखट और अलंगों पर लगाते। प्रत्येक परिवार जो मेमने के लहू से सुरक्षित किया गया था, उसे मृत्यु का दूत नहीं छुएगा। परमेश्वर ने ऐसा कहा। दोस्तों, यह यहूदियों के सबसे पुराने धार्मिक त्योहार फसह के पर्व का आरंभ था। यहाँ से फसह का पर्व आरंभ हुआ। पुराने नियम में हमें प्रभु यीशु मसीह का सबसे प्रभावशाली चित्रण हमें फसह के पर्व में यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके साथ ही अध्याय 11 यहाँ पर समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 12 से आगे बढ़ाएंगे, जारी रखेंगे। अध्याय 12 का जो विषय है वो है इस्राएल के धार्मिक वर्ष का आरंभ, फसह के पर्व की स्थापना, 10वीं विपत्ति अर्थात पहलौठों का मारा जाना। तो अब हम देखते हैं इस्राएल का मिस्र से कैसे छुटकारा होता है और परमेश्वर यहोवा के द्वारा इस्राएल को अपने राष्ट्र के रूप में अपनाया जाता है। दोस्तों, ये अपनाए जाने की जो स्मृति है ये फसह का पर्व स्थापित करती है, अर्थात यहाँ से फसह का पर्व स्थापित होता है जहाँ पर इस इस्राएल राष्ट्र का निर्माण हुआ था, उसका जन्म हुआ था, उसका उदय हुआ था। फसह का पर्व इस्राएल राष्ट्र के साथ एक नए संबंध के जन्म की आधारशिला को रखता है। हम देखते हैं इस्राएल के धार्मिक वर्ष का आरंभ इस प्रकार से होता है। निर्गमन की पुस्तक का 12वां अध्याय अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ हम फसह के पर्व की स्थापना को देखते हैं। यह वही बात है जिसे पौलुस पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय के पद 7 में कहता है और लिखता है, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं निर्गमन 12 अध्याय उसका पद 1 और 2। लिखा है, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। दोस्तों, इस अध्याय के साथ हमें निर्गमन की पुस्तक का एक नया विभाजन भी देखने को मिलता है। पहला भाग अध्याय 1 से अध्याय 11 तक था, जो कि मूसा को छुटकारा दिलाने वाले की भूमिका में प्रस्तुत करता है। अब अध्याय 12 से 14 में इस्राएल के छुटकारे का वर्णन हमें दिया गया है। पहले भाग में हमने एक छुड़ाने वाले को देखा था और दूसरे में हम उस छुटकारे को देखते हैं जो उसके द्वारा से आता है। वास्तव में दोस्तों, छुटकारा दिलाने वाला मूसा नहीं था, छुटकारा देने वाला वह बलिदान का लहू था जिस कारण से वे छोड़े गए। यही फसह का पर्व है, अर्थात पहलौठों का मारा जाना। तब आप अध्याय 13 और 14 में परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा लाल समुद्र को पार करने का तथा मिस्र की सेना का विनाश आप देखने पाएंगे। परमेश्वर ने इस्राएल को लहू और अपनी सामर्थ्य के द्वारा से छुड़ाया था। दोस्तों, आज हमारा छुटकारा या पापों की क्षमा भी लहू के सामर्थ्य से होती है, उस सामर्थ्य से होती है जो प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। वह लहू जो हमारे पापों का दाम चुकाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर बहाया था। पवित्र आत्मा की सामर्थ इसे हमारे पापी हृदय में वास्तविक बनाती है, प्रभावशाली करती है। इसी बात को जकरिया नबी कहता है, 4 अध्याय के पद 6 में लिखता है, ना तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा।
मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। दोस्तों, उद्धार या पापों से छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस क्रूस पर किया गया कार्य है तथा पवित्र आत्मा का कार्य हमारे अंदर किया जाता है, अर्थात यही पवित्र आत्मा उस कार्य को हमारे जीवन में संपादित करवाता है। पद 1 और 2 हमें इस्राएल के जन्म के दिन के बारे में बताता है। ये उसका बर्थडे है जिस दिन इस्राएल का जन्म हुआ। इस्राएल ने मिस्र में एक परिवार के रूप में प्रवेश किया था, आपको याद होगा, परंतु उन्होंने जब वो वहां से निकलते हैं तो वहां से वे एक राष्ट्र के रूप में प्रस्थान करते हैं। गया तो एक परिवार था, परंतु निकल करके एक राष्ट्र वहां से आता है जिसका उदय वहां आप होते देखते हैं फसह के पर्व के साथ। यहां पर रोचक बात परिवार है दोस्तों, जिस पर परमेश्वर यहां बल देता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवार ही वह आधारभूत खंड है या वो ईंट है जिससे मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण होता है। हमारा राष्ट्र हो, परमेश्वर का राष्ट्र हो, एक एक परिवार से ये बनता है। आपको याद होगा कि फिरौन इसराइलियों को बिना पुआल के ईंट बनाने को कहता था। जब तक इसराइली बंधुआई में थे, परमेश्वर ने उनमें से प्रत्येक को पुआल के समान राष्ट्र का निर्माण करने के लिए परिवार की एक ईंट के रूप में तैयार किया। अर्थात जिस समय वे काम कर रहे थे मिस्र में, परमेश्वर उन्हें एक ईंट के रूप में तैयार कर रहा था, एक एक परिवार के रूप में। मित्रों, आपको वो पुरानी कहावत याद होगी जो कहती है, कोई भी राष्ट्र उस देश के परिवारों से मजबूत नहीं होता है। इस्राएल के लोगों के लिए वह निर्णायक घड़ी आ चुकी थी। इस अध्याय में इस्राएल के लोगों की मिस्र से निकलने की जो उल्टी गिनती है वो रिवर्स ऑर्डर में आरंभ हो जाती है। तब हम देखते हैं पद 3 में, जहां पर फसह के पर्व की स्थापना के बारे में प्रभु क्या कहता है। लिखा है, इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। दोस्तों, इस पद में संदर्भ को 2 मुख्य बिंदु पर विभाजित किया गया है, अर्थात 2 मुख्य बिंदु आप यहाँ देखते हैं। पहला है लहू और दूसरा है परिवार। इस्राएल अब तक परिवार से राष्ट्र बन चुका था तथा परमेश्वर उन्हें छुड़ाने जा रहा था, परंतु वह उन्हें परिवार के माध्यम से और परिवार के एक एक सदस्य के माध्यम से छुड़ाता। इस बात को यहाँ पर प्रकट करता है। प्रत्येक घर में एक मेमना होना या लाया जाना आवश्यक था जो उन्हें लेना था, और मेमना उस लहू का प्रतीक है जो प्रत्येक चौखट और उनकी अलंगों पर लगाया जाना था। यही बात प्रभु यहाँ पर कहता है। पद 4 में आगे परमेश्वर कहता है, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। दोस्तों, यह पद हमें परिवार के लिए मेमने के छोटे होने के बारे में कुछ भी नहीं कहता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेमना पूरे परिवार के लिए कम पड़ जाए। दोस्तों, वह पर्याप्त है। आपके पास कितना बड़ा परिवार क्यों ना हो, मेमना आपके परिवार के लिए पर्याप्त है। परंतु यह संभव है कि एक मेमने के लिए परिवार छोटा पड़ जाए, अर्थात यदि मेमना बड़ा है, परिवार के लोग कम हैं और वे उसे नहीं खा सकते, तब क्या करता है परमेश्वर की रुचि। दोस्तों, यहाँ पर परिवार के सभी सदस्यों में है। परमेश्वर के कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार के अंदर जो व्यक्ति है उसको मेमने का भोज मिलना चाहिए। प्रत्येक परिवार को एक मेमना लेना था। परंतु यदि कोई पति पत्नी बिना संतान के होते या फिर विवाहित संतानें होती जो उनसे अलग हो चुकी हैं या अलग रहती हैं, तब वे क्या करते? तब उस जोड़े को वैसे ही किसी अन्य परिवार के साथ जुड़कर मेमने को बांट लेना था, अर्थात 2 परिवार 3 परिवार मिलकर उस मेमने को अपने यहाँ बलिदान करते और उसको ग्रहण करते। परिवार के प्रत्येक सदस्य को मेमने का एक भाग प्राप्त करना आवश्यक था, अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपको वो मेमने को ग्रहण करना आवश्यक है। दोस्तों, फसह के पर्व का महोत्सव एक व्यक्तिगत और निजी मामला है। आपके लिए यह व्यक्तिगत संबंध उस मेमने के साथ होना चाहिए। दोस्तों, यह राष्ट्र के छुटकारे का पर्व तो है, परंतु इसका केंद्र परिवार है। इसके केंद्र में परिवार के एक एक सदस्य हैं। इसे परिवार के प्रत्येक सदस्य के द्वारा ग्रहण और स्वीकार किया जाना
आवश्यक है। फसह एक पारिवारिक कार्य है, परिवार के साथ आपको प्रभु के पास आना आवश्यक है। यहाँ पर परमेश्वर वह प्रक्रिया बता रहे हैं जिससे वे प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तिगत रूप से उद्धार करने जा रहे थे या करते हैं। परमेश्वर आज हर एक व्यक्ति का उद्धार इसी रीति से करता है। किसी परिवार या राष्ट्र का सदस्य होने के कारण कभी भी किसी का उद्धार नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा कि यदि आप किसी उद्धार प्राप्त परिवार के हिस्सा हैं, इस कारण आपको उद्धार मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए प्रेरितों के काम की पुस्तक के 16वें अध्याय में आप उस फिलिप्पी दारोगा का या उस जेलर और उसके परिवार के उद्धार को याद करते होंगे कि कैसे उसने अपने परिवार में उद्धार प्राप्त किया। उसके परिवार ने इसलिए उद्धार प्राप्त नहीं किया क्योंकि उस जेलर ने विश्वास किया था, आप पढ़ के देखिएगा, परंतु उस परिवार के प्रत्येक सदस्य ने उस मेमने के साथ संबंध स्थापित किया। प्रत्येक को उस मेमने के साथ भागी होना था। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। प्रत्येक सदस्य ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। प्रेरितों के काम अध्याय 16 के पद 31 में यही बात लिखी है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। दोस्तों, इसका अर्थ यह नहीं निकलता कि यदि आप विश्वास करेंगे तो आपका पूरा परिवार भी विश्वास कर लेगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य को, मम्मा पापा को, बच्चों को, मम्मी दादा दादी नानी, हर एक को प्रभु यीशु मसीह पर व्यक्तिगत तौर से विश्वास करना होगा, तभी वे उद्धार प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, घर के चौखटों और अलंगों पर लगाया गया लहू से सुरक्षा और छुटकारे का लाभ प्राप्त करने के लिए उनमें से प्रत्येक को उस मेमने में भाग लेना था और उसमें शामिल होना था। अर्थात उस परिवार के अंदर उनको होना आवश्यक था, लेकिन उन्हें मेमने के साथ भी संबंध बनाकर रखना था। दोस्तों, अब हम मिस्र देश में बहुत ही महत्वपूर्ण रात पर आते हैं, अर्थात उस रात में जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ। लोगों के ऊपर अब अंतिम विपत्ति आने वाली थी। गोशेन में रहने वाले इस्राएली लोग पिछली 3 विपत्तियों से अब तक बचा कर रखे गए थे तथा परमेश्वर के लोगों को उस दंड से बचा कर रखा गया था, परंतु अब तक उनका छुटकारा नहीं हुआ था। वे विपत्ति से बचे हुए थे, लेकिन छुटकारा अभी तक उन्होंने प्राप्त नहीं किया था। अब उन्हें छुटकारा पाने के लिए उस लहू में अपना विश्वास प्रकट करना था कि वो लहू उन्हें बचा सकता है। इसी बात को पद 5 और 6 में यहाँ पर प्रभु कहता है, लिखा है, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि वचन का यह भाग बहुत रोचक है। ध्यान दीजिए, प्रत्येक परिवार को एक एक मेमना लेना था। उस रात हजारों मेमने बलिदान किए गए होंगे, परंतु पद 6 में हम पढ़ते हैं, इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। दोस्तों, ये हजारों मेमने किसी एक मेमने की तरफ इशारा कर रहे थे। परमेश्वर इन हजारों मेमनों को उस एक मेमने अर्थात प्रभु यीशु मसीह की तरह देख रहा था, जो हमारे फसह के मेमने के रूप में बलिदान किया गया था या भविष्य में बलिदान किया जाना था। और यहाँ पर इसी रीति से वो एक एक मेमना प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे परमेश्वर इस रीति से देखता है। पद 7 में आगे लिखा हुआ है, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। दोस्तों, यहाँ पर इस्राएल की संतानों को उस मेमने का लहू अपने द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाना था। अलंगों और चौखट पर लहू का चिन्ह देखकर मृत्यु का दूत उस रात उस घर को छोड़कर आगे बढ़ जाता। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि यह चित्र उस प्रश्न का उत्तर देता है जो बहुधा लोगों के द्वारा पूछा जाता है। जब लोग पूछते हैं और कहते हैं कि क्या रैप्चर या कलीसिया के बादलों पर उठाए जाने के समय विश्वासियों के परिवार के छोटे बच्चों का क्या हाल होगा, वे किस हाल में रहेंगे, क्या वे छोड़ दिए जाएंगे? जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तब क्या प्रभु केवल माता पिता और विश्वास करने वालों को उठा लेगा और परिवार के छोटे बच्चों को क्या वो छोड़ देगा? दोस्तों, यह अध्याय हमें प्रकट करता है कि परमेश्वर उन छोटे बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। घर के भीतर परिवार के लोग उस मेमने को खाते हुए विश्वास के द्वारा मसीह यीशु में सहभागी हो रहे थे। वे छोटे और जवान बच्चे नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है, उसका मतलब क्या है। दोस्तों, क्या इस कारण वे मिस्र में अकेले छोड़ दिए जाएंगे जब इस्राएल उस देश से निकल जाएगा?
नहीं दोस्तों, यदि एक छोटा बच्चा भी अभी जवाबदेही की उम्र तक नहीं पहुंचा है तो क्या उसे मार डाला जाएगा, उसे मिस्र में छोड़ दिया जाएगा? कभी नहीं, परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करेगा दोस्तों। वह बच्चा भी, वह जवान भी लहू के द्वारा उस परिवार में प्रत्येक सदस्य को सुरक्षा प्रदान करता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने मिस्र से निकलते समय इस्राएलियों के किसी भी छोटे बच्चे को मिस्र की भूमि में अकेला नहीं छोड़ा था, उसी प्रकार याद रखिए रैप्चर के समय, कलीसिया के बादलों पर उठाए जाने के समय परमेश्वर विश्वासियों के छोटे बच्चों को भी संसार में कभी नहीं छोड़ेगा। यही बात परमेश्वर हमें बता रहा है। पद 8 में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। प्रत्येक निर्देश जो इस पर्व से संबंधित है मित्रों, उसका एक विशेष अर्थ और संदेश है। यह पद परिवार की सहभागिता को प्रकट करता है, जिसमें परिवार फसह के पर्व को मनाने के लिए एक साथ शामिल होता है। वे सब मिलकर उस फसह के पर्व में आते हैं। अब जो मैं कहने जा रहा हूं दोस्तों, वह कुछ लोगों के द्वारा कड़वी प्रतिक्रिया दिखाने का कारण हो सकता है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारी कलीसिया के सफल एवं सुव्यवस्थित कार्यक्रमों में हम छोटे बच्चों को अलग कर देते हैं, जवान बच्चों को अलग रखते हैं, वयस्क बच्चों को अलग अलग समूह में रखते हैं और अलग रीति से उन्हें शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। क्या आप मूसा को इस्राएलियों से यह कहते कहीं पर सुनते हैं या सुनने पाते हैं कि वह उनसे कह रहा था कि अपने छोटे बच्चों को फिरौन के राजमहल के बाल कक्ष में ले जाओ, क्योंकि वो स्वयं भी वहीं पर पला बढ़ा था? दोस्तों, आप इस बात को स्मरण रखें कि फसह एक पारिवारिक पर्व है, आपके परिवार का यह सामूहिक पर्व है। यदि ऐसा नहीं होता तो उस रात अनेक बच्चे मिस्र से निर्गमन करने या कूच करने से चूक जाते और वे बाहर नहीं निकल पाते। तथा मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है दोस्तों कि बहुत बार हमारी कलीसिया ही परिवार को इस आधार पर विभाजित करने की दोषी पाई जाती है। जब हम बच्चों को कलीसिया से अलग करते हैं, बच्चों को अलग शिक्षा देने का काम करते हैं, उन्हें अलग बैठा देते हैं और बच्चे नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है, वो नहीं सीख पाते। कलीसिया के भीतर भी परिवार को एक साथ होने की आवश्यकता है। दोस्तों, आप ये भी देखते हैं कि कई देशों में इस प्रकार की कई छोटी कलीसियाएं हैं जो अच्छी तरह व्यवस्थित और आधुनिक नहीं हैं, लेकिन उनमें से परमेश्वर के कुछ अद्भुत संत और सेवक तैयार होते आते हैं। हमने बहुत बार गलत तरीके से काम किया है। परमेश्वर परिवार को केंद्र में रखकर काम करता है और हमें उस तरीके से दूर हटते हुए ये गलत काम नहीं करना चाहिए। हमें उस तरीके की ओर वापस आना चाहिए। हमें भी पद 8 में यह बताया गया है कि उन्हें उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाना था। यहाँ पर आग न्याय को प्रकट करती है तथा उसे खमीरी रोटी के साथ खाना था। इस बात को खमीर को प्रकट किया गया है कि खमीर पाप को प्रकट करता है, खमीर पाप को दर्शाता है और अखमीरी रोटी प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती है, जिसे हमें ग्रहण करना है, जिसके जीवन में कोई पाप नहीं था। दोस्तों, इस भोज को उन्हें कड़वे साग पात के साथ खाना था। याद रखिएगा दोस्तों, हालांकि इस कड़वे साग पात के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, लेकिन इस बात को याद रखिए कि इस संदर्भ में मेरा मानना है कि प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के बाद संसार में आपका अनुभव, मेरा अनुभव मीठा नहीं रहेगा। हमें बहुत सी कड़वाहट को झेलना पड़ेगा। संसार की कड़वाहट हमारे सामने आएगी और कड़वा साग पात हमारे उद्धार से जुड़ा हुआ है। यदि आपने उद्धार प्राप्त किया है तो आप संसार में कभी भी वेलकम नहीं होंगे। तब पद 9 और 10 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। दोस्तों, इस बलिदान को कच्चा नहीं खाया जा सकता था, क्योंकि यह मानव जीवन में पापों के न्याय को दर्शाता है तथा इससे छुटकारे के लिए बलिदान और न्याय के आग की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा से ये शुद्ध किया जाता है। जब एक मनुष्य मसीह यीशु के पास आता है, ध्यान से सुनिए, जब एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो वह एक पापी के रूप में आता है।
उस बलिदान को पानी में नहीं भिगोना था, जिसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमें केवल और केवल मसीह यीशु पर ही भरोसा रखना है, किसी और के साथ उसे मिलाना नहीं है। दुर्भाग्यवश आज बहुत से लोग हैं जो अपने उद्धार के लिए उस पानी पर भरोसा करते हैं जो अनुचित है। हमें केवल प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। हर एक चीज को भूंज कर खाना था, उसे भूंजा जाना था, जो आग के द्वारा से संभव होता है, और आग न्याय को प्रकट करती है। मित्रों, आज आपका भरोसा किस पर है? आपने उद्धार के लिए किस पर भरोसा रखा है? क्या उस पानी पर, या उस उद्धार को बताने वाले पास्टर पर, या उस प्रचारक पर जिसने आपको वचन सुनाया, या उस रीति विधि पर, या उस प्रक्रिया पर जो बपतिस्मा की प्रक्रिया है? केवल उस प्रभु यीशु मसीह पर आपका भरोसा होना चाहिए, जो हमारे फसह का मेमना है, जो आपके फसह का मेमना है। वही हमारे लिए, मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ, जिसके द्वारा से हमारा परिवार सहित हम मिस्र की बंधुआई से छुटकारा प्राप्त करते हैं, अर्थात पापों की बंधुआई से हम बाहर निकल सकते हैं। आइए दोस्तों, परमेश्वर पिता को इस इंतज़ाम के लिए, प्रभु यीशु मसीह को बलिदान होने के लिए और पवित्र आत्मा को हमारा सहायक होने के लिए धन्यवाद दें। प्रार्थना के साथ समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, हम इस फसह के लिए धन्यवाद देते हैं, फसह के मेमने के लिए धन्यवाद देते हैं, उत्तम शिक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, आज इस बात को फिर से हमें विचार करने पर आपने अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया और उसके फसह की सामर्थ आपके साथ बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय दर्शकों, कैसी अद्भुत, भयंकर और डरावनी रात थी उन मिस्री लोगों के लिए, परंतु कैसी अद्भुत, छुटकारा देने वाली और अपने परिवार के पास लाने वाली रात थी इजरायली लोगों के लिए, जिन्होंने उस छुटकारे के दिन को देखा जब परमेश्वर ने उन्हें एक लंबी गुलामी से छुटकारा दिया। एक ऐसी ही गुलामी को हमारी आत्मा अभी भी झेल रही है। अभी भी हम मिस्र में हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर अपने लोगों को ले जाने के लिए आएंगे, उस दिन यह आत्मा अपने सृष्टिकर्ता के पास चली जाएगी और हम उस वाचा के देश में प्रवेश करेंगे जिसका वादा प्रभु ने हमसे किया है। दोस्तों, क्या आप भी इसी जीवित आशा की बात जो रहे हैं? तो आइए अपने आप को प्रभु यीशु के साथ एक खूबसूरत से रिश्ते में बांध लें। आइए अब हम उस प्रश्न को देखें जिसके उत्तर का इंतज़ार हम सबको है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 113, और सही उत्तर है ऑप्शन ए, संसार का। बाइबल में मिस्र को संसार का प्रतीक माना गया है। आज के अध्ययन क्रमांक 114 पर आधारित प्रश्न कुछ इस प्रकार है। फसह के पर्व की स्थापना में हमें दो मुख्य बिंदु दिए गए हैं, डैश और डैश। ऑप्शंस हैं पानी और लहू, ऑप्शन बी मेमना और बलिदान, ऑप्शन सी लहू और मेमना, या ऑप्शन डी लहू और परिवार। ऑप्शन ए पानी और लहू, ऑप्शन बी मेमना और बलिदान, ऑप्शन सी लहू और मेमना, या ऑप्शन डी लहू और परिवार। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता और स्थान के साथ SMS या WhatsApp कीजिएगा। नंबर है 9651433397 9651433397। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर भी इसे सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 यानी कि 9651433397 पर कॉल कीजिए। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।